हाँ जी, हो गए 12th के पेपर से पहले? कभी पे पढ़ा कोई? एक आज भी पेपर था कोई फर्स्ट को, एंड आई थिंक सेकंड या थर्ड को है कोई पेपर अभी किसी का? हाँ, किसका पेपर है? ओए होए, चलो गुड है जी। पेपर कैसे हुए भाई? पेपर तो अच्छे होते हैं। रिजल्ट कैसा आएगा जी? वो भी अच्छा ही आएगा। चलो अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ वो बताओ। हाँ बहुत बढ़िया हुआ होगा, मस्त है ना। नंबर फिर भी एक कटवाया है एमसीक्यू गलत करके। चलो ये जो एमसीक्यू है यही जो है वो पवाड़े की जड़ है, और आपका पेपर भी एमसीक्यू फॉर्म में ही होना है। अब हिट बुल्सआई पे कौन कौन रजिस्टर्ड है? उत्तर कौन कौन नहीं है? कुछ जरा याद खड़े करो। हाँ ठीक है, तो जो तो रजिस्टर्ड है भाई सामान आ गया उनके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। जल्दी बोलो, दो चीजें आई होंगी। दो के एक? दो दो चेक करो, दूसरी लेट आई होगी, 12:15 12:20 25 तक आई होगी। तो आपके पास दो चीजें आ गई हैं, ये दोनों चीजें अकाउंट से रिलेटेड हैं। जिनके पास नहीं आई है अपना अपना बेटा जाते वक्त नाम लिखवा जाना। फॉर्म सबने भरना भाई, चाहे वो हिट बुल्सआई पे रजिस्टर्ड है, चाहे वो टैग का पुराना स्टूडेंट है, रिम्स का पुराना स्टूडेंट है, चाहे वो कहीं और से 11th 12th पढ़ के आया या कहीं और पे एंट्रेंस के लिए रजिस्टर्ड है। प्लीज फॉर्म जो है वो सारे भरिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगी। इन्हीं फॉर्म्स के बेसिस पे आपको ऑनलाइन लेक्चर का एक्सेस मिलेगा थ्रू माय ऐप। तो ये फॉर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो दो चीजें जनाब आपको आई हैं, सबसे पहले उसमें आई है एक पीडीएफ 300 पेज की। डरना नहीं है, हौसला बदला ईंधन बदला, ठीक है। तो ये देखो जी, ये जो आपको पीडीएफ आई है ये इस किताब की आई है, पूरी बुक की। ये पिछले साल का एडिशन है सीयूईटी का, अकाउंटेंसी का। इसमें चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस हैं, और इन डेप्थ एक एक चैप्टर के 150-150 200 एमसीक्यूज हैं। तो पिछले साल सिर्फ ये वाली बुक जो है वो करवाई गई थी बिकॉज दिस वाज अवेलेबल। इस साल ये अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसकी पीडीएफ दे दी। मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं, एक रोड मैप बता रहा हूं जो हमने यहां पर अकाउंटेंसी के लिए करना है। तो एक तो ये किताब करेंगे जी पूरी की पूरी। उसके बाद दो बुक्स जो हैं वो ऑर्डर दे दिए जी, और मोस्ट लाइकली बाय सैटरडे अवेलेबल हो जाएंगी। वो दो किताबें हैं जी इस साल का एडिशन, ये रही, ये आपको बाय करनी है। एक की कॉस्ट है 449, एक की कॉस्ट है 549, तो 1000 रुपए की होगी जी, आपको मिलेंगी 500 रुपए की। 500 की दोनों बुक्स, और ये दो बुक्स नहीं है, ये 6 बुक्स हैं। बिकॉज इसमें है अकाउंटेंसी बिजनेस इको, इसमें है अकाउंटेंसी बिजनेस इको। अब ध्यान से सुनिए जी, ये है 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स। एक बात मैं आपको बता दूं, सीयूईटी को 4 साल हुए हैं आए को, और 4 साल में अगर एंटर किया हो तो हमने एआईआर रैंक 1 निकाल दिया है, ऑल इंडिया रैंक 1। ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले साल निकला था इसी को पढ़ के, और साथ में पढ़ी थी उन्होंने जी टेस्ट सीरीज हिट बुल्स आई की। तो आई स्ट्रांगली रेफर, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर आप जो है दो। जहां पढ़ रहे हो उनको बोलो वो प्रोवाइड करें, नहीं तो हिट बुल्सआई की टेस्ट सीरीज पैन इंडिया लेवल पर ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसमें जी 30 प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इंटीग्रेटेड विद माइंड मैप्स, जो आपको क्विक रिवीजन देंगे, ना सिर्फ अकाउंटेंसी की बल्कि बिजनेस और इको की भी। उसके बाद आपके पास 26, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स, ये किसी के पास नहीं है, XYZ पैन इंडिया में किसी के पास नहीं है, 26 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ 2025, पिछले साल के जो एक्चुअल में पेपर्स हुए थे ऑनलाइन मोड में, ये इन्होंने पैन इंडिया स्टूडेंट से आईडी लेकर इकट्ठे किए हैं। 2 पेपर 24 के हैं और 2 पेपर जो है 23 के हैं। अब आप बोलोगे ये 2-2 क्यों है? क्योंकि यहां पर साल में पेपर ही, एक साल आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो सिंगल ही पेपर आया था पैन इंडिया लेवल पर, तो 2-2 इसमें है जी। बाकी जो पीछे वाला सामान है, मतलब आपको यहां पर 4 साल में सीयूईटी में पैन इंडिया लेवल पर जितना भी अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आया वो सब कराया जाएगा, और 5वें साल भी वही आएगा घुमा फिरा के, नया आने वाला नहीं है। फिर इधर आ जाओ जी, ये क्वेश्चन बैंक है,
और आपके मॉक पेपर्स, ये भी माइंड मैप के साथ इंटीग्रेटेड है। तो अपन तीनों किताबें करेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ओवरलैप करें, तो जो क्वेश्चंस ओवरलैप करेंगे वो क्वेश्चंस हम छोड़ते जाएंगे, आपको भी याद हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये 3 किताबें जो है वो हमने करनी है। हाल फिलहाल हमारी स्टार्ट होगी जी इससे, जिनके पास नहीं पहुंचा है सामान, ये वाली किताब जो आपके आसपास बैठे हुए हैं उनसे व्हाट्सएप करवा लो और आपके पास जो है ये बुक जो है वो आ जाएगी। ये तीनों बुक्स प्लस आपकी एक ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। आप मॉक टेस्ट पेपर किताब लेकर फिजिकली सॉल्व कर लो, लेकिन वो चीज नहीं आ पाएगी जो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, ये आप सब लोग बोर्ड का पेपर दे चुके हो, जानते हो। जिसने किसी भी पेपर से पहले फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो सॉल्व किए हों, 3 या 4 या 5, उसका बोर्ड का पेपर जो है वो बड़ी आसानी से खत्म हो गया होगा। क्यों भाई, अकाउंटेंसी का हो गया था खत्म, उससे पहले आपने 4 से 5 सैंपल पेपर्स यहां पर सॉल्व किए थे। तो सेम इज द केस विद दिस सेटअप। आप ऑनलाइन मोड से यूज टू तभी हो गए जब आप ऑनलाइन मोड पे टेस्टिंग करोगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, आपको ऑनलाइन मोड में फोन पे मिल जाता है, आपको टेस्ट मिल जाते हैं और आप फोन पे सॉल्व कर लेते हो, उन्हें टिक 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 कर देते हो। जहां कहीं भी एनरोल हो, कोशिश करो उनको बोलो हमें सिस्टम दो। क्या दो? सिस्टम पे बैठ के काम करो। टच स्क्रीन चलाना अलग बात है, कीबोर्ड चलाना अलग बात है, फिजिकल। तो जहां पर भी आप एनरोल्ड हो वहां जाओ और उनको बोलो कि जी हमें सिस्टम प्रोवाइड करो, टाइम स्लॉट बुक करो और वहां जाकर टेस्टिंग करो। बिकॉज उस एनवायरमेंट में जो आप टेस्टिंग करोगे और उस एनवायरमेंट में जो स्नैक्स आएंगे, जो लैग आएंगे, वो भी आप जो है वो यूज टू होगे। तो पहली पीडीएफ क्लियर कर दीजिए। दूसरी पीडीएफ बहुत जरूरी है जी, दूसरी पीडीएफ में आप चेक कर लीजिए, सीयूईटी का सिलेबस है 2026। मिस गाइडेंस से बेटर है गाइडेंस ही ना लो। आज आपकी जनरेशन जेन जी है कि उससे पहले वाले हो तुम? जेन जी, वेरी गुड। तो जेन जी है तो टेक्नोलॉजी तो इनबिल्ट है तुम्हारे मोडम के अंदर, तो खुद जो है वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। पिछले से पिछले साल तक 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आते थे, कोई याद नहीं अब, और 40 करने होते थे। 10 क्वेश्चंस का आपको होता था चॉइस, 10 छोड़ सकते थे आप, इंटरनल चॉइस नहीं थी, 10 आप छोड़ सकते थे। उस चॉइस को देने का कारण था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पेपर तो देकर आए हो ना सारे के सारे अकाउंटेंसी का? क्वेश्चन पेपर देखा था? पार्ट ए, पार्ट सी भी था ना? दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो आपके पास क्या था ऑप्शन? ईदर टू चूज पार्ट बी और टू चूज पार्ट सी, यही ऑप्शन था ना आपके पास। कौन सा चूज किया था आपने? सेम इज द केस विद CUET। इसीलिए आपको सिलेबस भेजा है ताकि आपके पास प्रूफ रहे। सिलेबस खोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उसके ऑप्शन में है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे को 12 स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहे तो थर्ड बुक, जो आपकी भाषा में थर्ड बुक होती है, अपनी भाषा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो मिस गाइडेंस से बचिएगा कि जी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आएगा, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, कोई फायदा नहीं जी। पिछले साल ये पहली बार हुआ था, इस साल ये दूसरी बार हुआ और पिछले साल कलेश भी हुआ था। पिछले साल के पेपर में 3 से 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आ गए थे। उसके बाद PIL फाइल हो गई थी कोर्ट के अंदर एंड विद इन 2 डेज CUET सरकार NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आ गया था कि जी आगे के पेपर्स में ये नहीं आएगा, और जिनके पेपर में आया था उनको दोबारा पेपर देने का ऑप्शन दिया गया था। तो दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो आई एम होपिंग इस साल ये कारनामा वो दोबारा से पेश नहीं करेंगे। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की टेंशन मत लेना, हमने ना वो 12th में की थी, ना वो हम 13th में करेंगे। तो हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ फोकस करना है पहली बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। अब आपको तो जो सामान दिया गया है वो है पिछले 4 साल का अकाउंटेंसी का CUET का पूरा लेखा जोखा। आप हर जगह, जितना भी बच्चा यहां बैठा, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा जिसने ट्यूशन ना लगाई हो 12th स्टैंडर्ड में। ट्यूशन अगर नहीं लगाई होगी, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होगा तो टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं जरूर लगाई होगी। जो मेरे वाले बालक हैं यहां पे बैठे हुए हैं, MCQs की भरमार ऑलरेडी आपके पास पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट,
जो कि आपके अक्टूबर नवंबर टेस्ट सीरीज के 25 टेस्ट हैं, और 16 या 17 टेस्ट जो हैं वो आपके फाइनल टेस्ट सीरीज के हैं, उसमें आपके पास एमसीक्यूज पड़े हैं, तो उन्हें भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अपने खुद के जो बोर्ड का पेपर है उसके एमसीक्यूज को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है वहीं से कोई कुछ एमसीक्यूज आपको स्ट्रेट अवे जो है वो पेपर के अंदर पूछ लिए जाएं। तो एमसीक्यूज जो है वो आपका फॉर्मेट जो है वो एमसीक्यूज का है। अब मानो चाहे ना मानो, एडमिट करो चाहे ना करो, एमसीक्यूज नहीं आते आपको। लीस्ट प्रैक्टिस्ड आपका सेटअप है एमसीक्यूज का। एम आई राइट? वहीं पे फंसे थे, सब्जेक्टिव में कोई नहीं फंसा। जो एवरेज अबव एवरेज बच्चा है, सब्जेक्टिव तो शू और शां था, तो फंसे थे किस पे? एमसीक्यूज पे। अब ये सारा पेपर ही कौन सा है? एमसीक्यूज का। और मैं आपको बता दूं आसान नहीं है, आसान नहीं है। और इतना भी बता दूं मैं, पिछले साल AIR रैंक 1 जिसका आया था उसका भी अकाउंट्स में परसेंटाइल जो था वो 99, मतलब हाईएस्ट परसेंटाइल था। लेकिन अगर मैं बोलूं 50 क्वेश्चन में उसके 50 ठीक थे, 50 में से 50 किसी के नहीं ठीक थे। पैन इंडिया लेवल पर अकाउंटेंसी के अंदर 50 में से 50 किसी के नहीं ठीक थे। और ये मैं आपको बता दूं कि इसका लेवल जो आपके CUET का लेवल है उसको आप CBSE के लेवल के साथ बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। CBSE का लेवल तो आप लोग सब देख चुके हैं, इसका लेवल उससे हायर है। पहले 1-2 साल आसान आया था, लेकिन अब इनका भी 5वां साल है, तो ये भी अपना लेवल जो है वो हायर कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीख रहे हैं और एक लेवल का पेपर देते हैं। और जो सबसे गंदी बात है इनकी वो ये है कि इनकी ना टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम आया हमने कभी किया? यहां पे आएगा ऑर्डर, पुट इट इन द राइट ऑर्डर, ABCD 1 2 3 4। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं और इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो इसकी तैयारी आपकी हो गई, ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि हम अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस सेम ही है, हमें आता ही है, हम करके हटे हैं, तो वो मानना बिल्कुल गलत है। आप नहीं करके हटे हो, इसकी तैयारी जो है वो आपको शुरू से 0 से करनी है। कहां से? 0 से। अब उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है, आप सबको मालूम होना चाहिए, इज CUET योर प्लान A और प्लान B? बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में भी, A और B। इज इट योर प्लान A और इज इट योर प्लान B? हाँ जी, प्लान है, पता नहीं अब केड़ा है, A है कि B है। नंबर आ गए तो A हो जाएगा, नहीं आए तो B हो जाएगा, है ना? बस यही प्रॉब्लम है जेनजी की, प्रायोरिटीज सेट नहीं है। तो इज इट योर प्लान A और इज इट योर प्लान B? अगर तो ये प्लान A है कि जी जाना ही कहां है, DU, जाना ही DU के अंदर है, नॉर्थ मिले साउथ मिले टॉप 10 मिले नीचे से टॉप 10 मिले, ठप्पा DU का ही लगाना है, तो फिर तो भाई जिंदगी मौत का सवाल हो गया। फिर तो अगले 45 दिन ऐश नहीं काटनी, CA नहीं करनी, कंप्लीट ऐश। ये नहीं होगा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, अरे हाँ अब नहीं बस हो गया, अब IPL चलेगी नहीं। IPL अगले साल भी आएगी, तुम्हारा एडमिशन अगले साल नहीं होगा। तो अगर ये तुम्हारा प्लान A है तो फिर गिव इट योर बेस्ट शॉट। और अगर ये तुम्हारा प्लान B है और जिसका प्लान A सक्सेसफुल हो चुका है, कार्सी मुंजी क्राइस सिम्बियोसिस, जहां कहीं भी आप ले चुके हो, आप फिर प्लान B के लिए बैठे हो कि चलो वहां हो गई, सीट पक्की हो गई, लेकिन DU का चार्म अलग है, हमें DU ही जाना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप लोग तैयारी करो। डन हो गया जी। आपका कोई प्रश्न हो तो बताओ, नहीं तो फिर अपन पढ़ाई चालू करें। ना 12वीं में प्रश्न था ना 13वीं में प्रश्न है, प्रश्न होता ही नहीं है। चलिए बेटा ऐसा कर, अब इसको एक बार बंद कर दे, ये हो गया पूरी ओरिएंटेशन, फिर अब पढ़ाई करते हैं।